बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 ऑफ फर्स्ट ईयर। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x + 2y। इसको कंप्लीट करते हैं और सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर रूल। टू एक्स प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 3, 3x minus 2y minus 2z is equal to 1, 5x plus y minus 3z is equal to 2। सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को चेंज करेंगे डिटर्मिनेंट रिजल्ट में। इन तमाम वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ये हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। जैसे x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट भी 2 है और इस z का कोफिशिएंट चेक करें तो वो हमारे पास +1 है। अब इसी तरह सेकंड इस इक्वेशन को चेंज करेंगे और ये बनेगी हमारे पास सेकंड रो 3 - 2 - 2। और थर्ड रो चेंज करेंगे अब यहाँ पर तो ये आ जाएगा 5 1 - 3। यानी ये हमने क्या लिखा, हमने ये कोफिशिएंट्स यहाँ लिखे हैं, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -3 इस तरह से। और ये मैट्रिक्स क्लोज। इसके बाद बनेगी हमारे पास x मैट्रिक्स और ये बनेगी वेरिएबल रिजल्ट पे। हमारे पास वेरिएबल्स हैं x y और z और इन x y z का यहाँ पे बनेगा एक कॉलम x y और ये z, ये सिंगल कॉलम बन गया हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट ये b बनाएंगे हम इस सारे सॉल्यूशन रिजल्ट को 3 1 2। तो ये बनी हमारे पास b मैट्रिक्स 3 1 2। हम बनाना चाह रहे हैं क्रैमर रूल और क्रैमर रूल यूज़ करते हुए हम इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे a का डिटर्मिनेंट फाइंड। जो अभी हमने ऊपर a बनाया है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फार्मूला अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे 2 और फिर 2 का माइनर -1 2, यानी इस एलिमेंट की जगह पर आ गया ये 2 और अब इस 2 का माइनर 3 5 -2 -3। अब a13 की वैल्यू 1 और 1 का माइनर 3 5 -2 1। 6 + 2 -9 + 10 3 + 10 8 + 1 और ये आ गया 13। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें 16 - 2 + 13 और ये टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा हमारे पास 27। यानी a का डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया हमारे पास 27। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें फाइंड करनी है कुछ न्यू मैट्रिक्सेस जैसा कि ax। सबसे पहले हम ax फाइंड करते हैं। ax मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, सिंपली जो सॉल्यूशन कॉलम हमने बनाया है b, जब हम ax फाइंड करेंगे सॉल्यूशन कॉलम जो है ये x की जगह पर आ जाएगा, यानी ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट की जगह पर आ जाएगा। जब हम ay फाइंड करेंगे तो यही सॉल्यूशन
कॉलम सेकंड प्लेस पे आ जाएगा यानी y की जगह पर। और जब हम z फाइंड आउट करेंगे, a z फाइंड आउट करना होगा हमने, तब हमारे पास ये कॉलम इस थर्ड प्लेस पर आ जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम यही काम करेंगे यहाँ नीचे। 3 1 2, बाकी ए के जो दोनों कॉलम है वो सेम एज इट आ जाएंगे। 2 -2 1, 1 -2 -3, ये हमारे पास ए एक्स बन गया। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई। ए वाई के लिए ये वाला कॉलम एज इट, और सेकंड प्लेस पे ये कॉलम आएगा 3 1 2। सेकंड कॉलम आ गया हमारे पास 3 1 2, और थर्ड कॉलम हमारे पास आ गया 1 -2 -3। अब फाइंड करेंगे ए जी। फर्स्ट कॉलम एज इट, सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम की जगह पर हमारा सॉल्यूशन कॉलम 3 1 2। अब हम इन तीनों मैट्रिक्सेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट, फार्मूला ओपन करेंगे 3 और फिर साथ ही 3 का माइनर, टू -3 +1, और फिर ये साथ में अब 1 का माइनर, सिक्स +2 -3 +4 1 +4। अब मल्टीप्लाई करवा लें 24 -2 +5, और ये टोटल कैलकुलेशन आ गई 27। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला के अकॉर्डिंगली माइनर्स लिखे, -3 +4 -9 +10 6 -5 1 1। ये आ गया हमारे पास 2 -3 +1, और टोटल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए जी डिटर्मिनेंट। +3 और साथ में 3 का माइनर, 3 5 -2 1। -4 -1 6 -5 3 +10, और ये आ गया हमारे पास टोटल -5 13। मल्टीप्लिकेशन करवा लें, -10 -2 +39। इन सबको
अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, सो फार्मूला यूज़ करेंगे। x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ x हमारे पास 27 आंसर था, सो ये डिवाइड होकर 1 आ गया। उसके बाद y के लिए फार्मूला लगाएंगे, ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 ओवर 27। अगर ऊपर ज़ीरो हो तो टोटल डिवाइड होकर भी हमारे पास ज़ीरो आता है। z इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी डिवाइडेड बाय a 27/27 और ये आंसर आ गया 1। और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं अननोन वेरिएबल्स की वो हमारे पास आ गई। द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to 6. x1 minus 2x2 minus x3 is equal to 1। सबसे पहले हम इस सारे डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्सेस बन गई, इसका नाम हम ए रखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी x1 x2 x3 और नेक्स्ट आ गई हमारे पास सॉल्यूशन मैट्रिक्स b 8 6 और 1। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल और ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास यहाँ डिटर्मिनेंट में। वन 1 2 -2। अब इस डिटर्मिनेंट को भी, ये जो स्मॉल डिटर्मिनेंट्स हमने बनाए हैं इनको ओपन करते हैं। -2 + 4 -1 -2 -2 -2 अगेन 2 -3 -4 और ये आ गया 4 -3 एंड -4। 4 एंड -4 तो कैंसिल हो गए, सो डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -3। अब हम मैट्रिक्सेस बनाएंगे ax1 ax2 ax3। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने मैट्रिक्सेस बनाई थी ax ay az। यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल x1 x2 x3 हैं, इसलिए हम यहाँ पर मैट्रिक्सेस भी चेंज करेंगे और ax1 मैट्रिक्स बनाएंगे। और ax1 मैट्रिक्स में हमारे पास जो सॉल्यूशन का कॉलम है वो आ जाएगा फर्स्ट पर, बाकी दोनों कॉलम एज इट आ जाएंगे। वन 2 -1 और इसके बाद हम मैट्रिक्स बनाएंगे ax2 और ये सॉल्यूशन कॉलम सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। और थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी ax3 और अब सॉल्यूशन कॉलम जो है वो हमारे पास चला जाएगा लास्ट पर यानी थर्ड प्लेस पर। और ये तीनों मैट्रिक्सेस हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे इनका डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ x1 फाइंड आउट करते हैं। टू -2 और नेक्स्ट आ जाएगा ये -1 इसे अब मल्टीप्लाई करवाते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। -2 + 4
माइनस 2, माइनस 12 माइनस 2, 2 माइनस 8 माइनस 14, यह आ जाएगा 16 माइनस 8 एंड माइनस 14, और टोटल कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ AX2। सिक्स 1 2 minus 1, 1 1 2 minus 1, 1 1 6 1, minus 6 minus 2, minus 1 and minus 2, minus 8 minus 3 and minus 5, 24 minus 5, और यहाँ से टोटल कैलकुलेशन कंप्लीट कर तो आंसर आ जाएगा +3। और लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ AX3, टू प्लस 12, 1 minus 6, minus 2 and minus 2, 14 minus 5 minus 4, 28 minus 5 minus 32, कंप्लीट सोल्यूशन के बाद आ जाएगा -9। अब हमारे पास सारे डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं। अब वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। x1 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ x1 हमारे पास आया था आंसर -6, सो आंसर इज़ 2। इसके बाद x2 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। +3 आंसर आया था हमारे पास AX2 का, सो यहाँ हम 3 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय -3, तो आंसर आ गया -1। x3 इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX3 -9 ओवर -3, आफ्टर डिवीजन हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर 3। सो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यूज़ मैट्रिक्सेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे एडजॉइंट मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज़ इक्वल टू 3, x1 plus x2 minus 2x3 is equal to 0, minus 3x1 minus x2 plus 2x3 is equal to -4। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम चेंज करेंगे डिटर्मिनेंट में। पहले मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं, बाद में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सो 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 एंड 2, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी A।
इसके बाद मैट्रिक्स एक्स x1 x2 एंड x3 और नेक्स्ट आ गई बी मैट्रिक्स 3 0 एंड -4। अब इसके बाद सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। टू -2 2 1 -3 -2 2 +3 1 -3 1 -1। यहाँ से डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 -2 और 2 -6 -1 +3 0 -4 +2 0 +4 +6 और ये टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब हमें चाहिए एडजॉइंट, क्योंकि हम ए इनवर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ताकि हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। जो x1 x2 x3 वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। तो इसके लिए एडजॉइंट फाइंड आउट करना है हमें, और एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए। टू 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। इस मैट्रिक्स को इजी वे में फाइंड आउट करने के लिए आप इस मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर्स हैं वो इस मैट्रिक्स के अंदर ही फाइंड आउट कर लें। जैसा कि A11 फाइंड आउट करना है हमने, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए मैट्रिक्स में माइनर 1 1 सर्च करते हैं। रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, और ये फुली 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी A11 की रिप्लेसमेंट पे। 1 -2 -1 2। इसके बाद इस प्लेस पर हमारे पास को फैक्टर है A12। सो फर्स्ट रो कैंसिल करें, सेकंड कॉलम कैंसिल करें और यहाँ डिटर्मिनेंट लिख दें। वन -3 -2 एंड 2। अब इसके बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाएं और यहाँ पर को फैक्टर हमने लिखना है 1 3, यानी फर्स्ट रो कैंसिल करें और थर्ड कॉलम कैंसिल करें। बाकी वाला जो डाटा है वो यहाँ लिख दें। अब इसी तरह बाकी जो नीचे वाले रिजल्ट्स हैं वो भी फाइंड करेंगे हम। इस प्लेस पर आता है 2 1, सो आपने सेकंड रो कैंसिल करनी है और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करना है। वन 3 -1 2। यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल होगा। 2 -3 3 +2। इस पॉइंट पे सेकंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल होगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 -3 -1। और इस प्लेस पे हमें चाहिए A31, यानी थर्ड रो कैंसिल करेंगे और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे। 1 1 3 -2। और इस प्लेस पर आ जाएगा हमारे पास A32, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल होने के बाद ये फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर। A33 लिखना है, सो हम यहाँ पर थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल करते हुए ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे।
ये मैट्रिक्स। अब इसके बाद आप यहाँ पर इजीली जो कोफैक्टर के बाहर हम -1 का साइन यूज़ करते हुए कुछ पावर्स में नंबर्स लिखते हैं, उनके अकॉर्डिंगली एक टर्म पॉजिटिव आती है हमेशा, आप नोट कीजिएगा, और एक टर्म नेगेटिव आती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम पॉजिटिव रखेंगे, सेकेंड को नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। अब हम नीचे वाली रो को देखेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू है ऊपर वाली, सो नीचे वाली वैल्यू आ गई नेगेटिव, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू आ गई अगेन नेगेटिव। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, सो इससे नीचे वाला डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा, और नोट करें अगर ये पॉजिटिव है तो इसे हमें नेगेटिव लिखना होगा, और ये पॉजिटिव रहेगा, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव रखा हमने, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और इसके बाद नीचे वाली थर्ड रो को भी चेक करें तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम इन डिटर्मिनेंट्स को ओपन करेंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या आंसर आता है हमारे पास। 2 - 2, ये नंबर आ गया 0, यानी ये मैं डिटर्मिनेंट्स लिख रही हूँ फाइंड आउट करते हुए। 2 - 6 -1 + 3 2 + 3 4 + 9 -2 + 3 -2 - 3 -4 - 3 2 - 1। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, यानी ऐड और माइनस जो स्टेप्स हो रहे हैं वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 0 ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो -4 माइनस माइनस प्लस, और ये टोटल आंसर आ गया +4। नेक्स्ट आ जाएगा +2 -5 13 -1, इस प्लेस पर -1 आ गया, -5 +7 एंड 1, और ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर, यानी तमाम कोफैक्टर्स के आंसर्स आ गए। अब हमारे पास एडजॉइंट इक्वल है इसी मैट्रिक्स का, अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो और ये ऊपर आ गया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लें। अब -0 -5 -5 4 13 7 2 -1 and 1. Now inverse is equal to 1 over determinant into adjoint of A. डिटर्मिनेंट हमारे पास अवेलेबल है 10, और साथ में अब ये एडजस्ट हो गया एडजॉइंट भी। Now we use the equation x is equal to A inverse B. Four 13 7 2 -1 and 1, और साथ में मल्टीप्लाई हो गया B कॉलम।
अब हम पहले इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाद में 10 से डिवाइड करवाएंगे। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये आ गया हमारे पास 0 + 0 + 20। नेक्स्ट आ गया 12 + 0 - 28, 6 - 0 - 4। अब एडअप कर दें नंबर्स को, 20 - 14, 16 और -16 और ये आ गया 2। अब 10 से डिवाइड कर देंगे और एक्स मैट्रिक्स जो है वो भी लिख लेंगे। एक्स मैट्रिक्स थी हमारे पास x1, x2, x3 और कंप्लीट नंबर्स को 10 से डिवाइड। फर्स्ट नंबर 2 आ जाएगा कि दोनों कैंसिल हो रहे हैं 5 टाइम से और ये 2 टाइम से कैंसिल होकर 8 आ गया, -5 -8/5 और ये आ गया 1/5। दोनों साइड से मैच करेंगे कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को। तो x1 = 2, x2 = -8/5 एंड x3 = 1/5। दैट्स द आंसर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। 1/5